हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक में टाइपिंग करवाई जाती है और ये टाइपिंग पास करना कंपलसरी है। और स्पीड आपको पता ही है कि इंग्लिश में आपको 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में आपको 25 वर्ड प्रति मिनट निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो टाइपिंग अभी हाल ही में जो चल रही है 1262 वैकेंसी की लेकर के जूनियर असिस्टेंट, और ये जो टाइपिंग है वो आपकी करवाई जा रही है 19 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक आपकी टाइपिंग ये चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट टाइपिंग दे के आए हैं। वैसे टाइपिंग से संबंध में बहुत सारी वीडियो बनाई है। पहले किस प्रकार से टाइपिंग करवाई जाती थी, इस बार किस प्रकार से टाइपिंग करवाई जा रही है, बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। बदलाव इसलिए देखने को मिले हैं कि इस बार जो हो एक नई एजेंसी टाइपिंग करवा रही है। पिछली बार हम टाइपिंग करते वक्त टाइपिंग जैसे हो जाती थी उसके बाद हम अपनी स्पीड देख सकते थे कि हमने कितनी स्पीड निकाली है, लेकिन इस बार जो है नहीं देख पा रहे हैं। तो किस प्रकार से परिवर्तन किए गए हैं, क्या पूरी प्रोसेस है। और लगभग मेरी 100 स्टूडेंट से लगभग बात हो चुकी है फ़ोन पर जो टाइपिंग दे के आए हैं, तो उन्होंने किस प्रकार का रिव्यू दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही तरीके से आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ये तो 1262 जो बच्चे टाइपिंग देने अभी और जाने वाले हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण वीडियो है ही है। उन बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है जो 5512 और 2702 आने वाली जो टाइपिंग होगी, अभी तो नहीं हो रही लेकिन फिलहाल जो है होंगी तो निश्चित ही रूप से, तो वो भी किस प्रकार से टाइपिंग जो है करवाई जाएंगी। बहुत सारी डाउट है स्टूडेंट के मन में, वो आपकी सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। जैसे कि हाईलाइट कैसे, बैक स्पेस क्या है, कीबोर्ड क्या है, चेयर किस प्रकार से मिल रही है, पैसेज किस प्रकार का आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है कितने प्रेजेंट हो रहे हैं 1262 में, कितने पास हो रहे हैं, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम जो है आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जैसे जूनियर असिस्टेंट हो चाहे यूपी ट्रिपल एस सी अन्य भर्तियों की संबंध जानकारी हो, आपको जो भी क्लास है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है उन्होंने बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट ने एक जैसा ही रिव्यू दिया है, लेकिन एक दो स्टूडेंट हो सकता है ऊपर नीचे हो किया है उन्होंने, लेकिन ज़्यादातर जो है रिव्यू बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रोसेस की, देखिए प्रोसेस में ज़्यादा कुछ आपको है नहीं, इतने तो आप पढ़े लिखे समझदार हैं ही हैं कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, और एडमिट कार्ड के साथ साथ आपकी जो एक आईडी है, ठीक है, प्रूफ आईडी, जैसे कि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, अदर भी है इसमें, एक आईडी और फोटो भी आपको लेके जाने हैं दो, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लेके जाइए। उन्हें कोई डाउट लगेगा आपके फेस को लेकर या कुछ तो आपको ले सकते हैं, लेकिन फोटो हो, आईडी और एक फोटो स्टेट मांग रहे हैं आईडी की, लेकिन इसमें फोटो कॉपी, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही, लेकिन आप ले जा सकते हैं। आप और सही टाइम से पहुंचेंगे, ये ध्यान रखेंगे। टाइम जो भी आपका डेट है, ठीक है, और जिस शिफ्ट में आपकी टाइपिंग है, तो जिस सही एग्जैक्ट टाइम पर आप जो भी समय दिया उसमें आप आराम से पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से आपकी खेल असली शुरू होता है क्या, कि जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको क्या है, जो आपका सेंटर है, ठीक है, जो आपका सेंटर दिया है उस सेंटर पर पहुंच जाएंगे। सेंटर में जाने के बाद ये ध्यान रखेंगे कि आपको जो है टेबल मिलेंगी आपको, ठीक है, और किसी एक टेबल पर आपका जो है बायोमेट्रिक होगा। क्या होगा? बायोमेट्रिक होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कोई गलत तरीके से टाइपिंग देने ना जाए, कोई किसी की दूसरे की टाइपिंग बिल्कुल ना दे, पकड़ा जाएगा, FIR दर्ज होगी, उसका भविष्य खतरे में हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, बायोमेट्रिक होगा, आपका आई स्कैन होगा, थंब लगेगा, ठीक है, आपकी आईडी वगैरह चेक की जाएगी। वहीं पर अब यहीं से जो है आपको एक नंबर दिया जाएगा, टेबल नंबर, जो आपका PC नंबर कह सकते हैं कि हम किस PC नंबर पर बैठेंगे या किस टेबल पर बैठेंगे। और लैब जो है, लैब, कई लैब है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर पर, उस लैब में लैब का नंबर दिया जाएगा और ये दिया उस पे कौन सी लैब में आपका कौन सी जगह पे आपको बैठना है। ये तो बहुत सरल है, इसमें कुछ करना भी नहीं है, जाना है अपने आप को बैठ जाना है, जिस भी टेबल पे आपको मिला है, जिस भी PC पे आपको नंबर दिया गया है वहाँ पे आपको बैठ जाना है। सिंपल सी बात है इसे तो, ठीक है। अब जब बैठ जाएंगे तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अपनी जो चेयर है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से देख लेंगे, चेक कर लेंगे, कुछ ज़्यादा ऊंचे नीची तो नहीं है। वैसे तो ये जो बच्चे ने जो बताया है ज़्यादातर स्टूडेंट ने कि ऐसी चेयर बिल्कुल भी नहीं आ रही है, जैसे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे आप अपने अनुसार जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसी नहीं है। कुर्सी जो है आपकी एक समान रहेगी, तो आप ये देख लीजिएगा, वो तो रहेगी, वो तो अलग ही बात है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते,
लेकिन ये ध्यान रखें कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कि एक कुर्सी के 4 पाए होते हैं, तो ऊंचा नीचा तो नहीं हो रही, हमें टाइपिंग करते कोई दिक्कत कोई समस्या ना हो। ठीक है, आप वहां बैठ जाएंगे। ठीक है, आपकी लैब में लगभग 50 या 60 जो भी जितने अलग अलग लैब में अलग अलग पीसी हैं, तो किसी में 60 है, किसी में 80 है, किसी में 100, तो आप अपनी वहां बैठ जाएंगे लैब जो भी आपको मिला है। उसके बाद क्या करना है आपको, बैठने के बाद प्रोसेस में अगर हम बात करेंगे तो वहां पे आपको जो है नंबर डालना होगा। ठीक है, उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद एक कोड जो है वो वहीं मिलेगा, आप अपनी तरफ से कोई कोड नहीं डालेंगे। ठीक है, एक कोड आपको वहां पे मिलेगा, उसको आप जैसे सभी स्टूडेंट से कहेंगे वो दबा देंगे। करने के बाद आपको उसमें जो है डेमो के रूप में आपको 4 मिनट मिलेंगी, जिसमें आप जो है टाइपिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप किस प्रकार से आपकी इस टाइपिंग में क्या है, अपना कीबोर्ड चेक कर सकते हैं कि कीबोर्ड में कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। जो आपकी अंदर की जो डर है वो भी इससे बहुत ज़्यादा मैनेज होगा। जो आपको एक दबाव महसूस करेंगे, जो प्रेशर महसूस करेंगे, वो भी 4 मिनट टाइपिंग करने से आपको बहुत सारी चीज़ें आसान महसूस होगी। जो आपके अंदर डर हो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो 4 मिनट है वो जो आपकी जो टाइपिंग है ना, जो आपकी 5 मिनट की टाइपिंग होगी परीक्षा, वो नहीं है, उससे अलग हट के जो टाइपिंग आपकी स्टार्ट होगी इंग्लिश की, उससे पहले की बात चल रही है। और इसी प्रकार से जब इंग्लिश की टाइपिंग हो जाएगी तो हिंदी में भी आपको इस डेमो के रूम में आपको टाइपिंग करने का मौका मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जो आपके प्रेशर है वो आपको थोड़ा इससे जो है मैनेज हो जाएगा। बच्चे प्रेशर में जाकर बहुत ज़्यादा जो है टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। तो आप वहाँ पर डेमो के तौर पर आप टाइपिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं जो भी आपका। ठीक है, कीबोर्ड भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब डेमो टाइपिंग होने के बाद क्या होगा कि उसके बाद जो है फिर आपका जो है वो आपसे पैसेज जो है करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, वो आपसे क्या है 4 मिनट का डेमो होने के बाद फिर आपका जो है पैसेज जो है स्टार्ट होगा, वो आपकी जो टाइपिंग करनी है आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपकी स्पीड जो आपकी पैसेज है वो आपको 5 मिनट जो है टाइप करना होगा। ठीक है, 5 मिनट टाइप में क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको थोड़ा समझना है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है इसको लेकर के, हाईलाइट को लेकर के। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गलत तरीके से जो है बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि हाईलाइट कैसे होगा। देखो हाईलाइट कैसे होगा, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। जैसे कि मैं लिख देता हूं ही इज, ठीक है, आगे जो भी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ही की जगह ऐसे आई कर दिया यहाँ पे आई, और मैंने स्पेस करके फिर इस पर लिखना स्टार्ट किया, तो ये फिर हाईलाइट हो जाएगा। यानी आपने जो गलत कर दिया, पूरा शब्द जो है हाईलाइट जो है, ज़्यादातर स्टूडेंट यही बता रहे हैं। 1-2 स्टूडेंट ने बताया कि सर एक लेटर हाईलाइट हो रहा है, उन्होंने शायद हो सकता है सही गौर से न किया हो, देख नहीं पाया होगा। लेकिन पूरा शब्द जैसे ही आपने शब्द टाइप किया, अगर आपने उसमें कोई मिस्टेक कर दी और जैसे ही आप स्पेस मारेंगे तो उसको पूरा शब्द हाईलाइट मतलब जो है एकदम हाईलाइट हो जाता है, रेड हो जाता है कि जो आपने गलत कर दिया, यानी कि रॉन्ग कर दिया। हाईलाइट का मतलब ये मैं जो गलतियां वाला बता रहा हूं, ये जो हाईलाइट में क्या बता रहा हूं, जो गलत करते हैं उस वो वाला। ठीक है, जो आप टाइपिंग करेंगे ना, टाइप करेंगे, जैसे कि बहुत सारे छात्र कहते हैं जो हम पैसेज जो टाइप करते हैं, बिल्कुल आपको दिखाई देगा कि हमें कौन सा शब्द जो है टाइप करना है। कर्सर आपका वहीं पर रहेगा, एकदम बड़े बड़े अक्षरों में आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ वो गलती वाला बता रहा हूँ कि जो गलती आप करेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा पूरा शब्द जो है गलत करने के बाद। ऐसा नहीं कि आपने जैसे कि ही लिखा, मान चलो, और आई की जगह आई लिखा, तुरंत रेड हो जाएगा, ऐसा नहीं। स्पेस मारने के बाद जब अगले शब्द पर जाएंगे वैसे ही आपको ये सूचित कर देगा आपका ये गलत हो गया। तो क्या करेंगे आप, उसमें जो है बैक स्पेस जाकर आप उसे सही भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 शब्द तक आप जो है इसमें क्या है सही कर सकते हैं। वो भी शब्द जो टाइप कर रहे हैं वो भी आप सही कर सकते हैं, और बैक स्पेस करके जो है वो शब्द भी टाइप कर सकते हैं जो आप उसे छोड़ दिया है। लेकिन बहुत सारे 1-2 स्टूडेंट ऐसे भी मिले जो बोल रहे थे सर बैक स्पेस पीछे वाला सही हो नहीं रहा था, लेकिन हो सकता है वो हड़बड़ाहट में या गलती से उन्होंने उस चीज़ को उसमें सही तरह देख नहीं पाया होगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है छात्र देख नहीं पाते। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट ने ये गला कि सर जो है पीछे वाला सही हो जाता है। ठीक है, तो ये है एरर वाला और हाईलाइट वाला जो बता रहा हूँ। जो गलती आप करेंगे वो पूरा शब्द हाईलाइट होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि एक शब्द आपने गलत कर दिया तो हाईलाइट हो जाए, एक लेटर, ठीक है, पूरा शब्द हाईलाइट होगा। जैसे आप अगले क्वेश्चन, जैसे अगले शब्द पर आप बढ़ेंगे टाइपिंग करने के बाद, तो वो गलत होगा तो पूरा हाईलाइट हो जाएगा, तो उसमें सही आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे साथ कह रहे हैं सर बैक स्पेस ज़्यादा मारने से कोई दिक्कत नहीं। देखिए बैक स्पेस आप कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
लेकिन बैक स्पेस आप 2 शब्द तक ही जा सकते हैं। जैसे अगर आपने गलत कर दिया है तो फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत ही क्या है। बैक स्पेस में क्या होता है, जैसे आपको लगेगा कि हमने गलती कर दी, जैसे हमने कोई शब्द लिखा, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया भाई जैसे गुड, ठीक है, और जैसे ही आपने जी लिखा और ओ लिखा, फिर ओ की जगह यू लिख दिया, तो जैसे ही आपको पता चला, रेड नहीं होगा, आपको अगर पता लग जाता है कि मैंने ये गलत कर दिया, स्वयं जब टाइपिंग करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, आप उंगली गलत जाती है, पता लग जाता है गलती हो गई मेरे से, ठीक है, तो गलती होगी तो आप तुरंत उसे बैक स्पेस करके सही कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वाली बात है ही नहीं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वाली वही बात है कि जब 5 शब्दों से आप ज़्यादा करेंगे तब आपके जो है 5 शब्द जो है गलत काटेंगे। और बच्चे ने जो रिव्यू दिया है ना, वो बता रहे हैं कि सर 5 शब्द ज़्यादा से ज़्यादा 5 शब्द ही गलत होते हैं, इससे ज़्यादा 2, 3, 4 या 5 या हो सकता है 1-2 और एक्स्ट्रा हो जाए, इससे ज़्यादा गलतियाँ होती भी नहीं है। जैसे कि इतना जो बच्चों को डरा रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नेगेटिव मार्क्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे आराम से टाइपिंग देने जा रहे हैं, उनकी अच्छी प्रैक्टिस उन्होंने की है, वो अच्छे से टाइपिंग पास भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बैक स्पेस की अब हम बात करें कीबोर्ड का, तो कीबोर्ड तो आपका HP का मिल रहा है और बता रहे हैं स्टूडेंट का सस्ता सा ही मिल रहा है, कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है। जैसे HP के और भी महंगे आते हैं, 700-800 तक जाते हैं HP का, लेकिन ये बता रहे हैं 400 रुपये का आसपास ही होगा, मतलब सस्ता सा ही है, और जिसमें हुबरे हुए की होते हैं। देख आपने देखा कीबोर्ड 2 तरीके होते हैं, जो मैंने आपको बताया है पहले, अगर आप वो तरीके से अपने आप टाइपिंग की होगी तो कोई फेल नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला था कि टाइपिंग जब भी करना तो कुर्सी को ऊपर नीचे करके टाइपिंग करना। 2 तरीके कीबोर्ड पर टाइपिंग करना, एक तो उभरे हुए कीबोर्ड होते हैं, एक फ्लैट की होते हैं, तो उनको भी करना। कठिन से कठिन शब्दों को प्रैक्टिस ज़्यादा करना, ठीक है, बोल बोल के आप जो है टाइपिंग शुरुआत करना, जिससे आपको जो है एक्यूरेसी में सुधार आएगा, ठीक है। जो आपकी टाइपिंग करते दिमाग इधर उधर जाएगा वो भी नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें हैं उभरे हुए की होती हैं, जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, जो कभी अगर आपने ज़्यादा दबा दी तो 2 लेटर भी लिखे जा सकते हैं ना, तो ऐसी उभरी हुई कीबोर्ड है, तो ऐसे कीबोर्ड प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, ठीक है। चेयर को मैंने आपको पहले बता दिया है। पैसेज बहुत सारे छात्र पूछे सर पैसेज जो है किस प्रकार से आ रहा है, जैसे कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं जो 19 तारीख को दे के आए, 20 तारीख को दे के आए, तो वो बता रहे थे सर इजी है, इजी जो है आ रहा है। लेकिन जो बच्चे जैसे आगे आगे अगर हम बात करेंगे 23 में 24 में जो भी टाइपिंग दे के आए हैं बच्चे, वो बोल रहे हैं कि सर कुछ जो है मॉडरेट टाइप के आ रहे हैं, बहुत लंबे लंबे शब्द भी देखने को मिल रहा है। तो सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे आगे डेट बढ़ रही है तो पैसेज के लेवल में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये है पैसेज का। और पैसेज में बता रहे हैं कि सर कुछ जो है जैसे कि डैश, कोमा, ऐसे भी शब्द जो है देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि डैश मिल रहा है, कोमा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक। कुछ शब्द कठिन भी हिंदी में देखने को मिल रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर जैसे कि हृदय, जैसे कि वित्त, तो ऐसी चीज़ें भी देखने को आपको मिल रही है। कुछ इसको लेकर परेशान है कि तो शब्दों 4 शब्दों तो ऐसे आएंगे ही आएंगे भाई, इतना सिंपल थोड़ी पैसेज आएगा, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो निश्चित रूप से आप पास हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की लेकर, तो नेगेटिव मार्किंग तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी है। नेगेटिव मार्क पहले भी वीडियो में हम बात कर चुके हैं, तो उसमें ज़्यादा बात करने की जरूरत है ही नहीं। 5 शब्द आपके माफ़ है, 5 शब्द के बाद अगर आप गलतियां करते हैं तो 5 जो है आपके जो सही शब्द है वो काट लिए जाएंगे, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई ना, उसमें कोई छूट तो नहीं गया। नेगेटिव मार्किंग हाईलाइट हो, बैक स्पेस हो गया, कीबोर्ड भी हो गया, चेयर, पैसेज, डेमो टाइपिंग, सारी चीज़ें जो हो गई, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जब आपकी टाइपिंग समाप्त हो जाएगी, जब आपकी टाइपिंग जो है मान लो समाप्त हो गई, 5 मिनट आपने टाइपिंग की, उदाहरण के तौर पर इंग्लिश की, ठीक है, और उसके बाद जो है आप टाइपिंग जैसे आपने हो चुकी, फिर उसके बाद जो आपने डाटा जो टाइप किया, जो पैसेज आपने टाइप किया वो आप देख सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट ऑटो सबमिट हो जाएगा, लेकिन जो आपने पैसेज टाइप किया है वो आप देख सकते हैं, और गलतियां भी आप गिन सकते हैं कि मैंने कितनी गलतियां जो है की है, वो भी आप जो है शब्दों में देख सकते हैं। अगर आप शब्द गिन लगभग 1-2 मिनट का समय बता रहे हैं स्टूडेंट, उसके बाद जो आप देखने को पैसेज को मिलता है, अगर आप शब्द गिनना चाहते हैं, गिन सकते हैं, तो गिन भी सकते हैं कि मैंने कितने शब्द जो है टाइप कर दिए हैं। लेकिन ऐसा कोई डाटा नहीं आएगा कि आपने इतने शब्द टाइप किए, आपकी स्पीड ये है और आप फेल हैं या पास हैं, वो कुछ भी आपको जो है इस समय देखने को नहीं मिलेगा। इतना मिलेगा कि आपने जो पैसेज टाइप किया है, जैसे आपकी 5 मिनट सबमिट हो जाएंगे, ऑटो सबमिट हो जाएगा, फिर आपने जो पैसेज टाइप किया है उसमें आप पैसेज आप देख सकते हैं कि मैंने कहाँ गलतियाँ करी हैं। बस 4 गलतियाँ करी हैं, 5 गलतियाँ करी हैं, 6 गलतियाँ करी हैं, 2 गलतियाँ करी हैं, वो आप जो है देख सकते हैं। जैसे जो आपको रेड कलर में आपको दिखेंगे तो जल्दी दिख जाती हैं,
और ये भी देख, अगर आप 1 मिनट में अगर जो गिन सकते हैं 1-2 मिनट में कि कितने शब्द हैं मेरे, तो वो भी आप गिन सकते हैं जल्दबाजी में, तो ये भी पता कर सकते हैं मैंने कितने शब्द जो है टाइप किए हैं। लेकिन स्पीड आपको वहाँ पे कोई लिख के नहीं आएगी, ना फेल कोई पास लिखने आने वाला है। ठीक है, तो ये बात सारी, ये दोनों में बता रहा हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में जो आप इस प्रकार से चीज़ें आपको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें प्रेजेंट को लेकर के, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को बोल रहे हैं। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो बता रहे हैं कि शुरुआत में जो 1920 के आसपास है लगभग, उसमें जो है 40 से 50% जो है प्रेजेंट ही देखने को मिली है, यानी कि 40 से 50% स्टूडेंट जो है उसमें 100 में से पास जो आए हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ी है 22-23 तक गई है ये, ठीक है, 24 तक, तो उसमें क्या है कि इसमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है, लगभग जो है 55 से 60% जो है प्रेजेंट इसमें जो है हो रहे हैं। ठीक है, तो एक आंकड़ा ये कहता है कि जैसे कि 14,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, अगर 60% इतनी 50 या 60 के आसपास रहेगी तो हो सकता है कि 9-10 हज़ार स्टूडेंट इसमें जो है टाइपिंग जो है देने चाहेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं बड़ा, मैं पुनः फिर एक बार जो है उन छात्रों से अपील करूँगा, अगर आप जो है इसके ग्रेड के समानांतर हैं आप, या इससे ऊपर की कोई जॉब आप कर रहे हैं, इस ग्रेड पे से ऊपर की जॉब है, जूनियर असिस्टेंट बेहतर जॉब है, तो आप उस जॉब में बने रहिएगा। इसकी टाइपिंग देने बिल्कुल ना जाइए, देने से कोई महत्व नहीं आपका, नहीं आप उसमें जॉब भी करनी नहीं है और आप टाइपिंग देने जा रहे हैं तो एक स्टूडेंट का हक आप मार रहे हैं, तो ऐसे आप गलती बिल्कुल भी ना करें, टाइपिंग बिल्कुल भी देने ना जाएं, टाइपिंग बिल्कुल स्किप कर दें। और जो बच्चे आप हैं अपने भाई बहन, उनको मौका दें। ठीक है, उनके परिवार में भी एक खुशी होगी कि उनका चयन हो जाएगा। तो ठीक है, तो 9-10 हज़ार आसपास जो है टाइपिंग देने बैठने के एक संभावित जो है बन सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर पास जो है कितने प्रतिशत हो रहे हैं। देखिए, जो शुरुआत में जो 19 के आसपास जब शुरुआत हुई तो बच्चे वहाँ पे बता रहे थे कि पास तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या जो है कम थोड़ी देखने को मिलेगी। 40 से 50% बता रहे हैं कि पास जो है छात्र हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चों को ये पता लग रहा है कि जो मेरा डेमो भी हो रहा है वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, बच्चों ने प्रैक्टिस भी अच्छी कर ली है, तो इसमें जो है टाइपिंग में जो है बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि लगभग अगर हमारे 9-10 हज़ार तक अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है कि 6,000 के आसपास, ऊपर नीचे भी हो सकता है, जो बच्चों ने अभी बताया है एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि अलग अलग टाइपिंग डेट हैं सभी की, और अलग अलग, जैसे छात्रों ने ये बताया था, कई छात्रों ने कि सर मेरे बगल में जो बच्चा बैठा था वो फेल था, एक इधर वाला पास था, तो बोला एक स्टूडेंट ने यही बताया कि दोनों मेरे अगल बगल के जो छात्र हैं दोनों बता रहे थे कि वो फेल है। वो फेल का मतलब है, ये फेल पास तो अभी कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन जो शब्द गिन लेते हैं, जो शब्द की जो गिन लेते हैं, बताते कि मेरे जैसे कि 140 ही शब्द टाइप किए हैं मैंने उसमें इंग्लिश में, तो इसका मतलब है फेल सही आप मान सकते हैं अपनी तरफ से। बस ये है, अभी फेल पास का इसमें कुछ भी जो है डाटा नहीं है, लेकिन जो छात्र बाहर निकल के बताते कि हमने इतने शब्द टाइप कर दिए, मैं पास हो जाऊंगा, उस प्रकार से एक आइडिया एक तौर पर आप बोल सकते हैं। लेकिन ये भी कोई एग्जैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो तो जब ही पता चलेगा जब बिल्कुल एकदम टाइपिंग रिजल्ट हो जाए। पहले पता लग जाती थी तो टाइपिंग स्पीड जो है लिख के आ जाती थी। ठीक है, तो ये ज़्यादा जो है इस पर बात नहीं करनी। अब बात करें कट ऑफ पे। देखिए, जो बच्चे कट ऑफ पे प्रभाव जरूर पड़ेगा अगर इसमें प्रेजेंट कम होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कम रहेगी और इसमें जो है टाइपिंग पास कम कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से जो है इसकी जो है कट ऑफ जो है कम जाएगी, क्योंकि जो पहले की तरह का टाइपिंग होती तो निश्चित रूप से टाइपिंग में थोड़ी आप जो ज़्यादा जाती। इस बार टाइपिंग में कुछ रूल रेगुलेशन बदलाव हुए हैं, बच्चे टाइपिंग स्किप भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से टाइपिंग जो आप सोच रहे हैं ना इतनी कट ऑफ जा सकते हैं, उतनी जाने की संभावना कम है। ठीक है, तो ये रिव्यू है। ठीक है, अगर कोई छात्र अगर नेक्स्ट जैसे कल या परसों अगर टाइपिंग देने जा रहा है तो अपना रिव्यू जो है हमें भेज सकता है नंबर 8923929473। ठीक है, अपना जो रिव्यू है, रिव्यू तो मैंने ये डाल ही दिया है, ये बता सकता है कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं। लगभग एक मोटा आंकड़ा लग जाता है, पता लगा लेते, शब्द गिन लेते हैं बच्चे, कितने शब्द में टाइपिंग करके आया हूँ, कितनी गलतियाँ हैं, तो उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है। ठीक है, इतने पे आप जो है, और कितने बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, क्या मैसेज कैसा आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे आप। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको दिया यह रिव्यू बहुत पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैया रे